नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक अभियुक्त को 3 साल की सुनाई सजा। 30,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने महिला पुलिस थाना इलाके में वर्ष 2022 में एक 12 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए अभियुक्त दीना को आईपीसी की धारा 354, 354 ए और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/11, 11/12 में दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना और 11/12 धारा में 3 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के महिला थाना इलाके का है, जहां 25 अप्रैल 2022 को एक परिवादी ने महिला थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 12 वर्षीय मासूम पुत्री दुकान पर सामान लेने गई हुई थी। पुत्री ने दुकानदार दीना से बर्फ मांगी तो अभियुक्त दीना नाबालिग पुत्री को दुकान के अंदर ले गया। अभियुक्त दीना ने नाबालिग से कहा कि दुकान से फ्री में सामान ले जाया करो। इसके बाद अभियुक्त ने नाबालिग को बेड पर पटक लिया और मोबाइल पर पॉर्न फिल्म दिखाने लग गया। जब नाबालिग पुत्री काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो पीड़ित अपनी पुत्री को देखने के लिए दुकान पर पहुंचा तो दुकान पर उसकी नाबालिग पुत्री रोती हुई मिली तो पीड़ित के होश उड़ गए और नाबालिग ने घटना के बारे में जानकारी दे दी। इसके बाद पीड़ित ने अपनी नाबालिग पुत्री को साथ ले जाकर महिला थाना पर अभियुक्त दीना के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुलजिम दीना को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो जमानत पर चल रहा है। पुलिस की ओर से मुजरिम के विरुद्ध आरोप पर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में 7 गवाह पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद मुलजिम दीना पुत्र निरोती लाल निवासी भीलगवा को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना और 11/12 धारा में 3 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 30,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। दिनांक 25/4/2022 को महिला थाना धौलपुर पर तहरीर दी, जिसमें उसकी नाबालिग पुत्री दुकान पर सामान लेने गई। दुकानदार से बर्फ मांगी तो दीना उसे अंदर ले गया। कहा घर पर कोई नहीं है। पुत्री को नग्न फिल्म दिखाई। कहा रोजाना फ्री सामान ले जाया कर। पुत्री को बेड पर पटक लिया। पुत्री देर तक घर नहीं आई तो उसे देखने दुकान पर गया। पुत्री रोने लगी, तब उसने अपने साथ हुई सारी घटना बताई, जिस पर मुकदमा संख्या 87/22 महिला थाना धौलपुर में दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने दीना पुत्र निरोती लाल को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा था। पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के उपरांत व मुझ लोग के अभियोग की दलीलों पर मनन करने के बाद व प्रस्तुत 7 गवाह पर विचार करने के उपरांत अभियुक्त दीना पुत्र निरोती लाल उम्र 32 वर्ष निवासी विलगवा मियाँपुरा थाना सदर धौलपुर को धारा 354, 354 ए आईपीसी व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 11/12 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए मुलजिम दीना को 7/8 में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 20,000 रुपये का जुर्माना एवं 11/12 में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना, कुल 30,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित।
अवैध हथियार के दम पर चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना, हजारों की चोरी। धौलपुर शहर की ओडेला रोड स्थित ताल कॉलोनी में चोरों ने रविवार सोमवार की रात्रि को एक मकान को निशाना बनाते हुए 18,000 रुपए की नकदी के साथ करीब 50,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषणों को पार कर दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर पड़ोसी की बाइक को भी चुराकर ले गए। थाने में पीड़ित ने मामला दर्ज कराया है। एएसआई यादराम ने बताया कि ताल कॉलोनी का रहने वाला गफ्फार उम्र 24 साल पुत्र बदले ने थाने में मामला दर्ज कराया है, जिस मामले में पीड़ित ने बताया है कि रविवार रात को 3 अज्ञात चोरों ने उनके घर में घुसकर पत्नी को अवैध हथियार के दम पर धमकाकर घर में रखे सोने चांदी के आभूषणों के साथ 18,000 रुपए की नकदी को पार कर दिया। आरोपी महिला को धमकाकर पड़ोस में रहने वाले नेत्रपाल की मोटरसाइकिल को लेकर फरार हो गए। मामले की जांच कर रहे एएसआई ने बताया कि एक साथ 2 घरों में हुई चोरी की वारदात को लेकर पीड़ित गफ्फार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिस मामले की जांच कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आसमां हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं सो रहे थे कमरे में और गेट लगा था बाहर का, बाहर से कूद के आए और कूद के अंदर गए। 3 लोग थे, 3 तो हमारे पास पहुंचे और बाहर खड़े होंगे, इनकी हमें मालूम नहीं है। अंदर जाके हमारे ऊपर कट्टा रखा है और एक के हाथ में सरिया था, सरिया देने की कोशिश करी है, मारपीट भी करी है हमारे में। और हम बेड पे सो रहे, बेड पे से फेंके हैं पल्ली तरफ उठा के और सारी चीज निकाली है और सबको लेके और मोबाइल भी ले, दोनों के मोबाइल भी ले। फिर हमने हाथ नहीं हो रहे, जो रहे हैं पान में गिरे हैं तो मोबाइल तो दे गए हमें। ये सारी चीज लेके वो है गए, हमें धमकी दे गए, बाहर तुमने हल्ला मचाने की कोशिश करी या कुछ कहने की कोशिश करी तो तुम्हें गोली निकाल देंगे तुम्हें। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में चयनित यात्री फर्जी कॉल व मैसेज से रहे सावधान। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा अंतर्गत देवस्थान विभाग की ओर से जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 20,000 यात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें 18,000 यात्रियों को रेल मार्ग से एवं 2,000 यात्रियों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी, जिसका पूर्ण व्यय देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। चयनित यात्रियों को मेडिकल रिपोर्टिंग किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं देना होगा। यात्रा के लिए यात्री की रिपोर्ट करने से लेकर यात्रा समाप्ति तक की समस्त व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार की ओर से निःशुल्क है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यात्रा के लिए देवस्थान विभाग द्वारा राशि वसूलने के लिए भी कोई भी कॉल नहीं किया जाता है। कोई भी चयनित यात्री अन्य किसी नंबर से कॉल आने पर सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन, ऑफलाइन या किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं दे। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए करवाएं ई-केवाईसी पूर्ण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश किसानों के खातों में एक निश्चित अंतराल पर सरकार द्वारा राशि हस्तांतरित की जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी कृषकों द्वारा ई-केवाईसी करवाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनूप सिंह ने बताया कि आगामी 13वीं किश्त का लाभ लेने के लिए सभी कृषक अपना ई-केवाईसी करवाएं। जिले में 1,40,600 कृषकों में से 1,01,097 कृषकों द्वारा ई-केवाईसी करवाई जा चुकी है, जो कि जिले के कृषकों का 72% है। अभी भी 39,547 कृषकों की ई-केवाईसी करवाया जाना शेष है। उन्होंने सभी तहसीलदारों को कृषकों को ई-केवाईसी करवाने के लिए जागरूक
करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करवाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि किसानों को सुचारू रूप से योजना का लाभ मिल सके। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मां भगवती हॉस्पिटल, जहां मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24/7 इमरजेंसी सेवाएं, जननी की डिलीवरी सुविधा व आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें। मां भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। जन आक्रोश यात्रा को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की हुई बैठक। प्रदेश भाजपा मंत्री महेंद्र सिंह जाटव ने धौलपुर विधानसभा में निकलने वाली जन आक्रोश यात्रा को लेकर सभी पदाधिकारियों की मीटिंग ली। महेंद्र सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार द्वारा जिस तरह से आमजन की भावनाओं को कुचला जा रहा है, जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आम जन की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाएगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जन आक्रोश यात्रा को सफल बनाएं। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश के द्वारा किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जनता की आवाज जन आक्रोश रैली के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाएगी। इस अवसर पर जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठों के संयोजक एवं सह संयोजक, विस्तारक, आक्रोश रैली के विधानसभा प्रभारी, सह प्रभारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं महेंद्र सिंह जाटव, प्रदेश मंत्री भाजपा राजस्थान। आज मेरा धौलपुर विधानसभा में प्रवास रहा है, जिसमें सभी धौलपुर विधानसभा के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी उपस्थित रहे। जिसमें आने वाले टाइम में हम 4 तारीख से जन आक्रोश आंदोलन की तैयारी को लेकर के 4 तारीख को रथ यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वर्तमान में जिस तरीका से कांग्रेस सरकार का जो जंगल राज चल रहा है, उसको उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लिया है। सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वन विभाग ने अवैध फर्शी पत्थर से भरा ट्रक किया जब्त। धौलपुर डीएफओ किशोर गुप्ता के निर्देशन में इन दिनों सरमथुरा वन विभाग की टीम ने अवैध पत्थर खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत सरमथुरा वन विभाग की टीम ने रविवार रात को बड़ी कार्यवाही करते हुए एक अवैध फर्शी पत्थर से भरे हुए ट्रक को जब्त करने में सफलता हासिल की है। रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि उपखंड क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रिझौनी वनखंड में झिरी धाड़े के पास अवैध फर्शी पत्थर से भरा हुआ एक ट्रक सरमथुरा की ओर आ रहा है, जिस पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्यवाही की और रिझौनी वनखंड में झिरी दाड़े के पास कार्यवाही करते हुए अवैध फर्शी पत्थर से भरे ट्रक नंबर RJ11 GA 8215 को जब्त कर सरमथुरा थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। कार्यवाही के दौरान ट्रक चालक मौके पर से ट्रक को छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। कार्यवाही के दौरान रेंजर अमरलाल मीणा, बनपाल बने सिंह, वन रक्षक जितेंद्र सिंह, वन रक्षक नवाब सिंह, वन रक्षक शिव कुमार सहित वन विभाग का जाप्ता मौजूद रहा। श्रीमान उपवन सदस्य महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध खनन के अभियान के तहत
हमने कल मुखबिर की सूचना पर मिलने पर वहाँ पहुँचे तो रिजौनी बनखंड से जिरी डाणे से गाड़ी निकल के आ रही थी। उसका पीछा किया, पीछा करते हुए बड़ईपुरा के पास में एक ट्रक को रोका और मौके से ड्राइवर फरार हो गया। हम अपने स्टाफ से गाड़ी चलवा करके थाने में खड़ी की। कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी वरदान दिवस का राष्ट्रीय स्तर पर होगा भव्य आयोजन। 1818 महिलाएं लेंगी कलश यात्रा में भाग। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में 5 दिवसीय कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी वरदान दिवस का भव्य आयोजन 4 दिसंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक अग्रोहा शक्ति पीठ अग्रोहा हिसार हरियाणा की पावन भूमि में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के धौलपुर निवासी राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी वरदान दिवस का राष्ट्रीय स्तर पर भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है। प्रेम मंगल ने बताया कि कार्यक्रम के प्रथम दिवस 4 दिसंबर को 1818 महिलाओं द्वारा भव्य मंगल कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में अग्रवधु मातृशक्ति एवं युवा शक्ति जोश के साथ उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने बताया कि 5 दिवसीय 18 कुंडीय महायज्ञ का भव्य आयोजन विशाल एवं सुसज्जित यज्ञशाला में होगा, जिसमें हैदराबाद के प्रकांड विद्वान एवं आचार्यों द्वारा पूरे विधि विधान से 1.25 करोड़ मंत्रों के उच्चारण से महालक्ष्मी वरदान महायज्ञ को संपन्न कराया जाएगा। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग एवं राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने सभी अग्रवधुओं से अपील की है कि आद्य महालक्ष्मी वरदान पर्व के अवसर पर अग्रोहा शक्तिपीठ में आयोजित इस भव्य महायज्ञ में सपरिवार यजमान बनकर महालक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य के भागी बनकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर हुई बैठक। भारतीय जनता पार्टी की बैठक मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में विधानसभा संयोजक सुरेश कौशिक के निवास पर आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि जन आक्रोश यात्रा के विधानसभा प्रभारी अरविंद पाल चौधरी, विशिष्ट अतिथि विधानसभा संयोजक जन आक्रोश यात्रा सुरेश कौशिक, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा ब्रजराज सिंह परमार, जिला शिक्षा प्रकोष्ठ राजवीर सिंह चाहर रहे। सुरेश कौशिक ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा ग्राम पंचायत बसेड़ी से बाबा नंदराम जी के मंदिर से शुभारंभ किया जाएगा। यात्रा पूरी विधानसभा में 10 दिन तक निकाली जाएगी, जो प्रत्येक पंचायत स्तर पर जाकर कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ नुक्कड़ सभा एवं चौपालों का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा प्रभारी अरविंद पाल ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 4 साल कुर्सी की लड़ाई में निकाल दिए, जन कल्याण के लिए कोई काम सरकार ने नहीं किए एवं राज्य में भ्रष्टाचार और विधायकों की मनमानी चरम सीमा पर पहुंच गई है। राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे वह स्वास्थ्य, सुरक्षा, पानी, बिजली या सड़क हो। इसलिए जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा एवं रोष का माहौल है। मंच संचालन जारगा महामंत्री मनोज पहाड़िया ने किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जारगा मोहन प्रकाश शर्मा, मंडल अध्यक्ष आंगई दशरथ सिंह परमार, राजेश सिंह तोमर, सुरेश शर्मा, वीर सिंह, रामलखन सिंह परमार एवं हिटलर शर्मा, ओंकार कटारा, सुमेरा कोली आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम
जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। लॉ कॉलेज में लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भुवनेश व्यास के निर्देशानुसार एवं प्रदेश सचिव राहुल सिंह जाट की सहमति से लॉ अवेयरनेस सोसाइटी धौलपुर की जिला अध्यक्ष दिव्या सिंह बघेल ने सोसाइटी की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें जिला उपाध्यक्ष आकांक्षा चौधरी, रामलखन गुर्जर, प्रियंका अग्रवाल, संध्या सोलंकी, आकृति सिंगल, विवेक व्यास, सूरज कुशवाहा, रामवरन, जिला महासचिव अशोक गुर्जर, जिला संयुक्त सचिव राजकुमार गुर्जर, जिला सचिव मयंक चौधरी, ध्रुव सिंह, पूजा कुशवाहा, सुमन सिखा, सचिन वर्मा, सचिन बघेल, सत्येंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों पर घर से बेघर करने का लगाया आरोप। जिला कलेक्टर से घर से बेघर नहीं करने की लगाई गुहार। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की ऑफिसर कॉलोनी गुलाब बाग धौलपुर के एक परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर जानबूझकर घर से बेघर करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी व कर्मचारी जानबूझकर हमें घर से बेघर करने पर तुले हैं। हमारे घर गृहस्थी के समस्त सामान को फेंकने के लिए पुलिस बल व महिला पुलिस बुलाकर हमें तंग परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन देने आई महिला सुधा देवी पत्नी मोती सिंह निवासी ऑफिसर कॉलोनी गुलाब बाग धौलपुर ने बताया कि वह आर्थिक स्थिति से कमजोर एवं BPL परिवार में चयनित है, जो कि करीब 60 वर्ष पूर्व से यहां रहते चले आ रहे हैं। महिला ने बताया कि अगले माह मेरी पुत्री की शादी विवाह का कार्यक्रम है, जो सर्दी से बचने के लिए हमने टीन शेड डाले जाने को लेकर थोड़ा सा निर्माण कार्य किया, तो कुछ पुलिस अधिकारी हम गरीब परिवार को यहां से हटाकर हमारे सामान को फिकवाने की धमकियां दे रहे हैं। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से घर से बेघर नहीं करने की मांग की गई है। नाम ललिता है, मेरे पापा का नाम मोती सिंह है, मम्मी का नाम सुधा है और हम एक छोटा सा घर बना रहे थे। मेरी शादी है अगले महीने और ये तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं और हमें कोई नोटिस नहीं दिया। 50 साल हो गई हमें रहते रहते। हमारा BPL का परिवार है और हमारी नगर पालिका में फाइल लगी हुई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सरमथरा थाना पुलिस ने मजनुओं पर कसा शिकंजा। सरमथरा थाना पुलिस ने कोचिंग संस्थानों के पास आवारा किस्म के लड़कों व मजनू के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर घूमते हुए आवारा किस्म के लड़कों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने बताया कि बालिका विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों के पास
सुबह के समय कुछ आवारा किस्म के लड़के बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर घूमते नजर आते हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने ऐसे मजनुओं के खिलाफ अभियान चला रखा है। आज सोमवार को स्कूल एवं कोचिंग संस्थानों के आसपास गश्त एवं निगरानी रखी जा रही है। पुलिस द्वारा आवारा लड़कों की सादा वर्दी में जवान तैनात कर निगरानी की जा रही है। पुलिस की इस नवाचार पहल से राजकीय विद्यालय एवं निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों एवं छात्र छात्राओं, प्रधानाध्यापकों, संस्थापक एवं व्यवस्थापकों के साथ साथ आम जनता में भी काफी सकारात्मकता देखने को मिली है। सरमथुरा कस्बे के लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने वक्फ बोर्ड संपत्तियों का किया निरीक्षण। राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर से आए धौलपुर प्रभारी भूपेंद्र सिंह मीणा, धौलपुर अल्पसंख्यक अधिकारी सीमा शर्मा, धौलपुर वक्फ बोर्ड चेयरमैन निसार गुड्डू कुरैशी ने वक्फ बोर्ड धौलपुर संपत्तियों का निरीक्षण किया, जिसमें धौलपुर मदरसा रजा ए मुस्तफा की दुकान है, मकबरा लाल बाजार 4 दुकान है, नौगजा सैयद 2 दुकान, नौगजा मस्जिद पुराना शहर 6 दुकान, मस्जिद जोर बाबर बंगला कुछ जगह पर अतिक्रमण किया गया है। जोर लड्डू वाले बाबा, पुराना शहर बावरी, मकबरा सराय गजरा, महाराणा स्कूल, सागरपाड़ा कब्रिस्तान राजाखेड़ा बाईपास रेलवे फाटक सभी युवा दुकान वक्फ बोर्ड संपत्तियों की जांच का निरीक्षण किया और सभी दुकान में किराए बढ़ाने के आदेश दिए। सही समय पर किराया देने के लिए और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रखा है, उनको जल्दी हटाने के आदेश जारी किए। अब धौलपुर में ही आधुनिक मशीनों से होगा दर्द का इलाज। गठिया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, चक्कर आना, चेहरे की फालिश, जोड़ प्रत्यारोपण के बाद की समस्याएं, बच्चों के शारीरिक विकलांगता, कंधे का जाम होना व दर्द होना, शरीर में कंपन, सुन्नपन, गर्दन व दर्द व फालिश आदि का फिजियोथेरेपी से कराएं इलाज। एक्यूप्रेशर मशीन से पूरे शरीर की 52 जांच कराने की भी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया, युवान फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन क्लिनिक, पता मां अन्नपूर्णा टिफिन सेंटर के बगल वाली गली, घंटा घर के पास, धौलपुर। घर हो या ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं फर्नीचर प्रोडक्ट के बिना अधूरा होता है। चाहे वह टीवी हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, पलंग हो या सोफा, टेबल हो या कोई अन्य घरेलू आइटम। अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर तो आज ही आए वैल्यू प्लस स्टोर। हम आपके लिए लाए हैं सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर बहुत ही कम कीमत में, वह भी एक ही छत के नीचे। किस्तों में पैसा चुकाने की भी सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, तुरंत पधारें वैल्यू प्लस स्टोर पर। पता बाड़ी रोड, बिजली घर के सामने, धौलपुर। एक्सीलेंट कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों ने किया फतेहपुर सीकरी का भ्रमण। एक्सीलेंट कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के छात्रों ने फतेहपुर सीकरी का भ्रमण किया, जिसमें ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त की और भ्रमण का भरपूर आनंद लिया। भ्रमण में करीब 40 छात्र छात्राएं और अध्यापक शामिल रहे। स्कूल के डायरेक्टर लोकेंद्र सिंह राणा ने बताया कि सबसे पहले खानुआ का युद्ध स्थल पर्वत घूमा, उसके बाद फतेहपुर सीकरी पहुंचे। फतेहपुर सीकरी में दरगाह, किला इत्यादि सभी जगहों का भरपूर आनंद लिया और छात्रों को ऐतिहासिक जानकारियों से रूबरू कराया। कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। सरमथुरा कस्बे में आज सोमवार से कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा पंचेश्वर महादेव मंदिर से राधा कृष्ण की सुंदर झांकियों के साथ शुरू हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्ग फौंदा का चौक, सब्जी मंडी, सुनार गली, अग्रवाल धर्मशाला होकर कथा स्थल महाकालेश्वर मंदिर पर पहुंची।
कलश यात्रा के दौरान महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखते हुए चल रही थी। कलश यात्रा का कस्बे वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा में भजनों की धुनों पर भक्तों के द्वारा नृत्य किया गया, जिससे कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया। इस मौके पर कथावाचक राष्ट्रीय संत दिव्य मुरारी बापू ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के सुनने मात्र से ही प्राणी की मुक्ति हो जाती है। इस दौरान आयोजक परिवार के खच्ची लाल गर्ग, बंगाली गर्ग, छोटे लाल सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। साठ बच्चों ने लिया प्रतियोगिता में भाग, जीते गोल्ड व सिल्वर मेडल। पेचक स्लैब ट्रायल और सिलेक्शन राज्य स्तरीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए ली मार्शल आर्ट क्लब द्वारा संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि करमन्य बोहरा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमृत लाल ने की और स्पेशल गेस्ट के रूप में पवन जैन, अभिनेद मदेरना रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अर्पिता गुप्ता, डॉक्टर ज्योति सिंगल रही। ली मार्शल आर्ट क्लब के जिला सचिव ऋषि कुमार मौर्य ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में 60 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। गोल्ड मेडल विजेता आरब मित्तल, विजेत अग्रवाल, तेजस कृष्ण कुमार, आयुष श्रीवास्तव, नंदिनी धानी, गौरी अग्रवाल, छवि मदेरना, मंतसा खान, मोहिनी मौर्य, प्रियांशी, लताशा बघेल रही। सिल्वर मेडल विजेता सादिक खान, मानस श्रीवास्तव, वैशाली रही। इस अवसर पर विशाल, अरुण, पीयूष, राजकुमार, मनीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।